अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास जनरल टर्म दे दी गई है। जनरल टर्म हमारे पास है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। आपने जैसे इसमें n की जगह 1, 2 और 3 पुट करना है। 1, 2 और 3 इसलिए हमने पुट किया है क्योंकि उसने फर्स्ट 3 आपसे मांगी है वैल्यूज। तो n इज इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है an, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे और इस साइड पे भी n की जगह 1 पुट कर देंगे। जैसे ही मैंने इसमें स्टेटमेंट में ये वैल्यूज पुट कर दी हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हमने क्या करना है, 1 पुट कर चुके हैं, अब हम पुट करेंगे n की जगह 2। फिर से हमने यही सीक्वेंस जनरल टर्म लेकर यहाँ पे 2 पुट कर देना है n की जगह पे। a2 इज इक्वल टू 4, इधर n था, इधर भी हमने क्या पुट कर दिया है 2 माइनस 3। तो हमारे पास a2 की वैल्यू बन जाएगी 5। नेक्स्ट हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3। दोबारा से इस सीक्वेंस में हम दोबारा पुट करेंगे 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a3 का 9। तो ये हमारे पास हैंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास कैसे आ जाएगा 1, 5 और 9। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 3। हमें फिर से जनरल टर्म दे दी गई है। आपने यहाँ पे 1 बाय 1 n की वैल्यूज पुट करते जाना है 3 तक और आंसर्स निकालते जाना है। n इज इक्वल टू 1 अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जब हम जनरल स्टेटमेंट में, तो हमारे पास a की वैल्यू a1 की वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर हम यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। और अगर हम n की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 5। फिर आपने लास्ट में लिखना है हेंस रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 3, 4 एंड 5। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप देखिएगा तो आपको लिखा जाएगा यहाँ पे कि आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है जबकि आपको सीक्वेंस दे दिया गया है। अब जनरल टर्म क्या होती है भाई, जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे होती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने इस फॉर्मूले में a1 और d की वैल्यू निकालकर पुट करनी है अपने सीक्वेंस में से। अब हम a1 और d की वैल्यू निकालेंगे कैसे बेटे, देखिएगा सीक्वेंस में जो सबसे पहली हमारे पास टर्म होती है वो हमारे पास a1 की होती है। और d क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है दो वैल्यूज के दरमियान। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है तो वहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना सिखाया गया है कि आपने दो वैल्यूज लेनी है और इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल लेना है। दोनों मैंने पहली दो पिक कर ली है, आप कोई भी पिक कर सकते हैं दो, लाइक सीक्वेंस में होनी चाहिए। 20 में से 13 भी माइनस करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा 7 ही आएगा। फिर आपको जनरल टर्म मैंने अभी बताया क्या फॉर्मूला है उसका, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपने a1 और d की वैल्यू जस्ट पुट कर लेनी है जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a1 की जगह मैंने 6 पुट कर दिया है और d की जगह हमने 7 पुट कर दिया। बाकी सेम एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा n के साथ और 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7n माइनस 7। ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया। आप 6 और माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। इस तरह हमारे पास nth टर्म बनती है an इज इक्वल टू -1 प्लस 7n। ये हमारे पास क्या है, हमारी जनरल टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। सेम उसी तरह हमें सीक्वेंस दे दिया गया है। आपने a1 निकाल लेना है और d भी निकाल लेना है, किसी भी दो वैल्यूज को माइनस करके। 12 और 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। फिर आपको जनरल टर्म बताई गई है कि क्या फॉर्मूला है उसका। इसमें a1 और d की वैल्यूज पुट करेंगे और f को सॉल्व करके उसकी nth टर्म निकाल लेंगे। तो हमारे पास जनरल टर्म आ गई है an इज इक्वल टू 10n माइनस 8। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है 2, 5, 8 और आगे आपको सीक्वेंस में डॉट दिए गए हैं, इज 62। आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास 62 इसकी कौन सी टर्म है, क्या नंबर है उसका। यहाँ पे जब सीक्वेंस लिखा जाएगा तो 62 को किस प्लेस पे लिखा जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर वो फाइंड करना है जहाँ पे 62 को लिखा जाएगा। तो क्या करना है, आपने सेम वही फॉर्मूला लेना है, जनरल फॉर्मूला जो लास्ट टाइम आपको बताया गया है। आपको अब आज 3 वैल्यूज दी जाएंगी, जैसे आपको nth टर्म भी खुद दी गई है। तो nth टर्म आपके पास क्या है, an की वैल्यू आपके पास 62 है, a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और आपने d फाइंड करना है। डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब आपने nth टर्म निकाल लिया। अब करना क्या है, आपने यहाँ पे बेटे n फाइंड करना है। बाकी सबकी वैल्यूज पुट करें। an की वैल्यू आपके पास 62 थी, a1 की वैल्यू आपके पास 2 है और d की वैल्यू आपके पास थी 3। बस आप n की जगह कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपने ये फाइंड करना है। क्या करेंगे, आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n माइनस 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो सिंपल वैल्यूज हैं जिनके साथ n नहीं आ रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जैसे हमारे पास क्या आएगा 62 और यहाँ पे -1 था, -1 को जब उस साइड पे लेकर जाएंगे तो +1 आ जाएगा। तो 62 + 1 हमारे पास आ जाएगा 63। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास n वाली वैल्यूज रह जाएंगी। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। जब 63 को 3 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 21। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 62 हमारे पास जो है वो कौन सी टर्म है, हमारे पास 21st टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी आज की डायरी है। आपको जितना क्लास वर्क करवाया गया है आपने उनकी प्रैक्टिस किस पे करनी है, अपनी नोटबुक्स पे। थैंक यू।